हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में मेरा देख चुके होंगे कि मैंने 5वीं क्लास का पहला चैप्टर राष्ट्रीय फल आम, जो कि मैंने आपको समझाया था, वो भी प्रश्न के उत्तर के साथ। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है, पार्ट नंबर 2, आकृतियाँ और कोण। आकृतियाँ कोण का आपको चैप्टर से ही पता पड़ रहा होगा। आकृतियाँ मतलब कह सकते हैं चित्र, और कोण मतलब कह सकते हैं एंगल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एक कहानी टाइप में बताई है। चलो हम पहले वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2, आकृतियाँ और कोण। रोहिणी और मोहिनी जुड़वा बहनें हैं। उन्हें एक ही काम करने में बहुत मजा आता है। एक दिन में जब वे माचिस की तीलियां से आकृतियां बना रही थी, शैला ने उन्हें चुनौती दी। रोहिणी एक आकृति बनाएगी, मोहिनी को वही आकृति बिना देखे हुई बनानी है, मगर वह सवाल पूछ सकती है। ओह, ये तो बहुत आसान है। रोहिणी ने आकृति बनाई। मोहिनी, आकृति बंद है या खुली? रोहिणी, यह आकृति बंद है। मोहिनी, इसकी कितनी भुजाएं हैं? रोहिणी, इसकी 6 भुजाएं। मोहिनी ने यह आकृति बनाई। अब तुम जवाब दो। हमसे जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे आपको एक आकृति दिख रही है। ठीक है, आकृति कुछ हमारी इस तरह है। ये रही हमारी आकृति, जो कि किसने बनाई थी? रोहिणी ने। ठीक है, ये हमारी आकृति किसने बनाई है? रोहिणी ने। ठीक है, आकृति किसने बनाई है? चलो अब उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमको जैसा कि दिख रहा है 1 2 3 4 5 और 6। ये हमारी क्या है? 6 भुजाएं। और ये हमारी आकृति क्या है? बंद है या खुली? तो हम कह सकते हैं ये हमारी आकृति बंद है। सेम यहीं पे चित्र दिया है जैसा कि दिख रहा है 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे 6 भुजाएं दी हैं। तो ये आकृति बंद है या खुली? तो हम इस आकृति को हम कहेंगे कि ये बंद है। तो यहाँ पे पूछा गया है, अब तुम जवाब दो। मतलब हम लोगों से क्वेश्चन किया गया है, क्या यह बंद आकृति है? तो यहाँ लिख देंगे हाँ। क्या इसकी 6 भुजाएं हैं? तो इसका भी आंसर मिलेगा हाँ। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए तो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दूंगा, जिसके से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है प्रश्न नंबर 1, क्या यह बंद आकृति है? तो इसका जवाब है हाँ। क्या इसकी 6 भुजाएं हैं? तो इसका जवाब भी है हाँ। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, लेकिन यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी नहीं है। इसलिए मोहिनी ने फिर कोशिश की। उसने कुछ ऐसी आकृतियां बनाई। यहाँ पे जैसे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे भी 6 हमारे डॉट आ चुके हैं। तो चलो यहाँ देखते हैं, क्या यहाँ 6 भुजा वाली बंद आकृति है? तो यहाँ पे हम इसका जवाब ढूंढेंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? हाँ है। दूसरा क्या पूछती है, क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी है? तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि वो आकृति कुछ अलग थी। मतलब चित्र बनाने का तरीका कुछ अलग था, बाकी आकृति की जो भुजाएं हैं सेम। क्या तुम किसी तरीके से यह बता सकते हो कि यह आकृति एक दूसरे से कैसे अलग है? मोहिनी ने फिर कोशिश की, लेकिन उसकी आकृति अलग थी। अंदाजे से 2 और आकृतियां बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होगी। मोहिनी कोशिश करके थक गई और उसने शैला से पूछा कि वह क्या करे। अगर तुम तीलियों द्वारा कोनों पर बनाए गए कोणों के बारे में पूछो तो तुम वैसे ही आकृति बना पाओगे। ओह, तो चलो तब हम कोणों को देखें। इन आकृतियों में दिखाए गए कोणों को देखें। क्या तुम इनमें अंतर देख पा रहे हो? हाँ, तो हमको दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे आकृति है जो कि रोहिणी के द्वारा बनाई गई, ये खड़े में आकृति है और इसका जो चित्र है अलग है। ठीक है, ये 2 आकृति बनाई गई है जो कि मोहिनी के द्वारा बनाई गई हैं, तो इसमें भी चित्र अलग है। पर हमारी जो भुजाएं हैं वो सेम होगी, 6 ही भुजाएं होंगी, 6 से 7 भुजाएं नहीं होगी। तो यही कहने का मतलब है, देखो माचिस की तीलियां कैसे एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण और एक उससे भी बड़ा कोण बनाती हैं। तो यहाँ अरे वाह, कोण बदलने से आकृतियां इतनी बदल जाती हैं।
बच्चों को सोचने के लिए प्रेरित करें कि इस किस तरह एक जितनी भुजाएं वाली आकृतियां भी अलग हो सकती हैं। इससे उन्हें यह महसूस होगा कि किस तरह कोण किसी भी बहुभुजाओं की आकृति निर्धारित करती है। तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, जो कि हम ऊपर कर चुके हैं। हमको कुछ क्या करना है, कुछ ऐसी आकृति बनानी है जो कि रोहिणी और मोहिनी से थोड़ी अलग हो, पर होना चाहिए उसमें 4 ही भुजाएं। तो हम वो बनाना सीखेंगे। जैसे हमको ये दिख रहा है, अभ्यास का समय। आकृति को देखकर उत्तर दें। खाली जगह रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या है हमारा आंसर। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा रंग से बताया गया है, यहाँ पे आपको डॉट दिख रहे हैं जो कि काले रंग से दिखाए गए कोण सबसे बड़ा है। दूसरा क्या का नंबर, क्या पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, हाँ। नेक्स्ट, क्या हरे रंग से दिखाए गए कोण बराबर है। तो हरे रंग से हमको कुछ कोण दिख रहे हैं, कुछ इस तरह के। तो यहाँ पे कह सकते हैं हाँ, उसके भी बराबर हैं। नेक्स्ट, क्या नीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर है। तो हमको नीले रंग से दिखाए गए कोण कुछ इस तरह के हैं, तो कह सकते हैं कि ये अलग पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या जवाब आएगा, यहाँ पे हाँ। तो इसका जवाब हाँ सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। 4 अलग-अलग कोण 4 अलग-अलग रंगों में दिखाए गए हैं। क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो, उन पर लाल रंग का निशान लगाओ। दूसरे रंगों के लिए भी ऐसा ही करो। कुछ हमको चित्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि हमको ये लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं, कुछ हमको पीले रंग में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारे सेम हैं, उनमें 6 ही भुजाएं हैं। 6 से 7 में आपको भुजाएं देखने को में यही मिल सकती है। पर यहाँ पे कुछ भुजाएं, जैसे कि ये हमारा है, इसमें हमारी 6 भुजाएं हैं। ये हमारा है, इसमें 6 भुजाएं हैं। यहाँ पे हमारी क्या है, 5 भुजाएं। और यहाँ पे कितनी है, 5 भुजाएं। और यहाँ पे कितना, ये तो एक हमारा वृत्ताकार सर्कल है, मतलब वृत्त है। वृत्त आप समझते हो, गोला। तो यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कितने टोटल, 8 है हमारे। ठीक है, और यहाँ पे 2 4 6 8। तो यहाँ पे भी हमारे 8 है। ठीक है, तो थोड़ा अंतर है। अब पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से हर एक आकृति के कोणों को बदल कर देखो कि तुम कितनी और नई आकृतियां बना सकते हो, कोशिश करो। तो यहाँ पे आपको दिया है 4 माचिस की तीलियां, 8 माचिस की तीलियां, 5 माचिस की तीलियां और 10 माचिस की तीलियां और 7 माचिस की तीलियां। तो यहाँ पे हमने से पूछा क्या है, इनमें से हर एक आकृति के कोणों को बदल कर देखो कि तुम कितनी और नई आकृतियां बना सकते हो, कोशिश करो। तो हम इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ हमको मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे हमको कुछ आंसर इस तरह का मिलता है, यह कार्य विद्यार्थी को करने दें और आरंभ में दी गई तीलियां से ना बनाएं। 2 तीलियां अपने हिसाब से प्रयोग करें, 2 से 4 बार कोशिश करना, परिणाम अवश्य आपको मिलेगा। क्योंकि ये विद्यार्थियों के लिए तो आपको कुछ प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है तीलियों की पहेली। 6 माचिस की तीलियों से 8 त्रिभुज बनाओ, कोशिश करें। तो हमको क्या करना है, 6 तीलियां लेना है और उसमें 6 माचिस की तीलियां लेने हैं, उससे हमको क्या करना है, 8 त्रिभुज बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमको यहाँ पे पहले का है, जो कि हमको खुद सोल्व करना पड़ेगा, इसका कोई आंसर नहीं है, प्रैक्टिकल चीज है एक प्रकार से कहें तो। 8 माचिस की तीलियों से दी गई मछली बनाओ। अब माचिस की किन्हीं 3 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती हुई नजर आए। तो हमको कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है, हम कह सकते हैं इसको। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4। और यहाँ पे हमारे पास कितनी तीलियां यूज हुई, एक तीली ये, एक तीली ये, एक तीली ये, एक तीली ये, 4 तीलियां हो गई। 5वीं तीली, 6ठी तीली, 7वीं तीली और 8वीं तीली, ये हमारी 8 माचिस की तीलियां हो गई हैं, जिसको बोला गया है कि हमारी तीलियों से मछली बनाए। तो हमारी मछली बन चुकी है। और यहाँ पे बोला है 3 तीलियों को हटा कर दिखाओ जो कि मछली उल्टी दिशा में तैरे। उल्टी दिशा में तैरे, हमको 3 तीलियां हमको हटानी होगी। अगर हम 3 तीलियां हटाते हैं तब भी कोशिश करेंगे, शायद हमको मिल जाए उसका जवाब। तो आप लोग घर पे हो, ट्राई कीजिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट, 10 माचिस की तीलियों से यह आकृति बनाओ।
यहाँ पे हमको 10 माचिस की तीली दिख रहा है, जैसे कि 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, 4 तीली, 5 तीली। 5 तीली यहाँ पे टोटल कितने होगा हमारे 10 तीलियां। तो यहाँ पे बोला है माचिस की 5 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि तुम्हारे सामने एक घर का आकार बन जाए। तो घर का आकार कोशिश करने में कुछ नहीं है, शायद हमको मिल जाए। अगर तुम इन पहेलियों को हल नहीं कर पाए तो प्रश्न नंबर 29 पर इसका उत्तर देख सकते हो, जो कि हमारा लास्ट पेज हम कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो कोण जांचक, हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं? चलो हम एक कोण जांचक बनाते हैं। तुम्हारे ज्यामिति बॉक्स में भी कोण जांचक है, इसे डिवाइडर कहते हैं। जो कि हमारा डिवाइडर है वो इंग्लिश शब्द है, इसको परिकार कह सकते हैं, या तो प्रकार पर हमारा थोड़ा अलग आता है। उसमें दोनों साइड ये पिन नुकीली नहीं होती है, एक साइड होती है और एक साइड हम क्या करते हैं पेंसिल उसमें जोड़ते हैं। ठीक है, तो गत्ते के एक टुकड़े में से 2 लंबी पट्टियां काटो। ठीक है, जो कि हमने काट के कुछ इस तरह रखी हैं। उन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस तरह जोड़ो कि दोनों किनारे आसानी से घुमाए जा सके। तो हमने कुछ इस तरह जोड़ दिए पिन लगाकर। रोहिणी और मोहिनी कोण जांचक को लेकर कक्षा की सभी चीजों के अलग अलग कोण जांचने लगी। नेक्स्ट, रोहिणी ने गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोणों को जांचा। तो कोण जांचक को देखा, यह अंग्रेजी के अक्षर एल की तरह खुल गया। ठीक है, कुछ हमको इस तरह दिख रहा है, तो हम इसको अंग्रेजी का एल कह सकते हैं अगर आप सीधा रख दोगे तो। यह कोण समकोण है, इसके लिए एल लिखते हैं। यह समकोण है, समकोण हम समझते हैं, जो कि हमारा आपको आगे की क्लास में जाओगे, 5वीं क्लास में, छठी क्लास में, सॉरी 6ठी क्लास में जाओगे तो आपको इसके बारे में काफी आपके बारे में जानकारी मिलेगी। जो कि ये समकोण है, समकोण हमारा कुछ 90 डिग्री का होता है, जिसको हम समकोण कहते हैं। 90 डिग्री मतलब 90 अंश का होता है, सीधा होता है, तो हम उसको समकोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अपने कोण जांचक के साथ आसपास जाकर नीचे उन चीजों के चित्र बनाओ जहां पर की कोण जांचक अक्षर एल की तरह खुलता हो। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि ये समकोण है? हाँ, ये राइट है, ये समकोण है। अब हमको कुछ खिड़कियां की तरह दिख रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे अभ्यास का समय। नीचे दिए गए चित्र को देखें और तालिका को पूर्ण करें। यहाँ पे हमको कुछ इस तरह दिख रही है कैंची, जो कि है यहाँ पे समकोण, समकोण से ज्यादा, समकोण से कम। तो ये हमारी जो कैंची है वो समकोण से कम बताई गई है। यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर में चेक कर लेते हैं जरा, क्यों बताई गई है, कैसे बताई गई है, उसको आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया है समकोण से कम है। दूसरा है हमारा व्यक्ति, जो कि समकोण है। ठीक है, तीसरा है पतंग, वो भी हमारी समकोण है क्योंकि वो सीधी है, स्ट्रेट है, इसकी वजह से। चौथा है हमारे पकड़, पकड़ मतलब कैंचर बोल सकते हैं उसको, जो कि हमारा समकोण से ज्यादा है। और नेक्स्ट है वो है सूचना पट, सूचना पट है वो हमारा यहाँ पे समकोण से ज्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ हमको चित्र दिखाया गया है। सुखमन ने इतने सारे कोणों के साथ एक यह चित्र बनाया है। तो यहाँ पे आपको चित्र दिख रहा है, कुछ मतलब कुछ स्त्रियां हैं और कुछ पुरुष हैं, जो कि पुरुष हैं जो कि घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ तबला कुछ की थाली या कह सकते हैं बजा रहे हैं। तो रंगीन पेंसिल से चित्र में निशान लगाओ, समकोण को काले रंग से। तो समकोण जो हो उसको हमको क्या करना है, काले रंग से कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमको इस प्रकार उत्तर दिया, आवश्यक सभी कोण चित्र में छुपे हुए हैं। हाथ, कपड़े, बाजू, डिजाइन, टोपी, जानवरों के मुंह आदि विद्यार्थियों को 1-2 कोण पता है, बाकी स्वयं ढूंढने का प्रयास करें। तो मैं इसको आपको वीडियो के साथ अटैच करके दे दूंगा, तो जो कि आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कोण जो समकोण से ज्यादा हैं उन्हें हरे रंग से करें, वे कोण जो कि समकोण से कम है उन्हें नीले रंग से करें। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कोण समकोण से ज्यादा उनको हरे रंग से करना है, और जो कोण समकोण से कम है उनको नीले से करना है, और जो समकोण है उन्हें हमें काले से करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, नीचे दिए गए कोण के आसपास अपनी मर्जी का कोई चित्र बनाओ और कोण का प्रकार भी लिखो। सबसे पहले करके दिखाया गया है, जैसे कि हमको दिख रहा है ये हमारा
मगरमच्छ का मुंह है जो कि समकोण से कम दिख रहा है। ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा पूरा समकोण है। और यहाँ हमारा क्या कर सकते हैं, ये भी समकोण कह सकते हैं, पर क्या है इसमें जो कि एंगल थोड़ा अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुर्सी क्या है, समकोण बताई गई है, सारे के सारे समकोण इसमें बताए गए, पर कम ज्यादा का फर्क है। इसके लिए तीसरा जो हमारा है वो घर की छत है जो कि समकोण है। चौथा हमारी पुस्तक है जो कि हमको कुछ इस टाइप में दिख रहा है, तो ये हमारा समकोण से अधिक है। पांचवा है समकोण से कम है जो कि उल्टा है। छठा है जो कि हमारा तीर है, वो समकोण से कम है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा कुछ पेज नंबर 23 आ गए हैं। गतिविधि एक, हमको क्या करना है, एक वर्गाकार कागज लो। वर्गाकार आप लोग जानते ही होंगे, जिसके चारों कोने समान हो, वो होता है हमारा वर्गाकार। ठीक है, अब बात करते हैं उसे आधा मोड़ दो। आधा मोड़ देंगे हम उसको बराबर साइड पे, तो मोड़ दिया। तीसरा स्टेप है उसे एक बार फिर मोड़कर दबा दो। तो हमने क्या किया, उसको फिर से वर्गाकार बना दिया। अब आखिरी मोड़ को खोलो जिससे कि कागज आधा मुड़ जाए। तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। और इंगा नंबर में जो कि दिखाया है, ड नंबर में दिखाया है, इसके एक कोने को बिंदु वाली लाइन तक मोड़ो। तो बिंदु वाली लाइन तक मोड़ो, कुछ हमको ये दिख रहा है कुछ इस तरह का। तो ये ड नंबर में हमको दिखाया गया है। नेक्स्ट, तुम्हें कागज पर ऐसी रेखाएं मिलेंगी जो कि समकोण से कम है और कोण जो समकोण से ज्यादा है बनाती है। तो हर कोणों को ढूंढो और उन पर अलग अलग रंगों से निशान लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ आंसर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल नहीं होता है तो मैं इसको आपको सोल्व करके दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा कि अलग अलग तीरों से कोण बनाए, जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। गतिविधि शरीर के साथ कोण। पहला, क्या तुमसे कोण बना सकते हो, हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो उसमें पहला है जो कि अपने हाथ से समकोण। तो अपने हाथ से समकोण हमको कुछ यहाँ दिख रहे हैं। अपने हाथ से समकोण कैसे बन सकता है, एक ऊपर होना चाहिए हाथ और एक साइड में होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमको नहीं दिख रहा है, कह सकते हैं। तो हम इसमें ट्राई करके बताएंगे कैसे बनेगा। ठीक है, वीडियो के साथ अटैच करके आपको मिल जाएगा, या तो यहाँ आंसर में हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह, यहाँ पे आपको नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं जिसको वीडियो के साथ अटैच करके दे दूंगा तो बना लेंगे। ठीक है, ना तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरह है। तो सबसे पहले हम क्या एक लाइन ले लेते हैं, जो कि लाइन है हमारी कुछ इस तरह। हमको क्या बोला, हाथ से हमको समकोण बनाने के लिए बोला है। तो समझ के चलो, ये हमारा एक हाथ है जो कि ऊपर के साइड बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह का। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, जो हाथ ऊपर है उसको ऊपर ही रहने, जो दूसरा वाला हाथ है उसको हम क्या करेंगे, सीधा रखेंगे। तो सीधा रखेंगे कुछ हमारा इस तरह, इसी के साथ हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, तो हम इस तरह कुछ ज्वाइंट कर रहे हैं, तो देखते रहिए कि हमारा समकोण बन जाएगा। ये ऊपर वाला हाथ, मतलब ये सेकंड ये वाला है, तो इसको ऊपर रखा और ये वाले हाथ को सीधा रखा, तो हमारा समकोण बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अपने पैर से समकोण से कम कोण। हमको क्या करना है, समकोण से कम कोण बनाना है, तो हम कर सकते हैं, जो कि हम ऊपर सीख चुके हैं। ग नंबर, अपने हाथ से समकोण से ज्यादा कोण बनाइए। तो समकोण से ज्यादा कोण बनाना है तो हम लोग पहले वो सीख चुके हैं, तो उसकी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अपने शरीर से समकोण से ज्यादा कोण, तो वो भी हम बना सकते हैं। कोशिश करके देखो, बहुत मजा आएगा। तुम स्टिक ड्राइंग की मदद से इन्हें कॉपी में बना। ठीक है, तो आगे देखते हैं पेज नंबर 24 पे, कोण बगीचा। पेज नंबर 24। चलो यहाँ देख लेते हैं कुछ।
यहाँ पे पेज नंबर 24, कोण बगीचा मेरा कोण वाला नाच रास्ता दिखाता है। जब मैं शहद बनाने के लिए फूल देखती हूँ तो दूसरी मधुमक्खी को बताना चाहती हूँ। उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं नाचना शुरू कर देती हूँ। मेरा यहाँ नाच सूर्य और फूल के बीच का कोण दिखाता है। यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा है, ये आपका कोण है जो कि मधुमक्खी दिखा रही है डाली पर बैठ कर। नेक्स्ट गतिविधि है जो कि हमारा है, बगीचे में से कुछ पत्तियां इकट्ठी करो, उन पत्तियों पर रंग लगाकर उनकी छाप लगाओ, पत्तियों के कोणों को देखो, पता लगाओ कि कौन से कोण समकोण से कम है और कौन से ज्यादा हैं। तो पत्तियों की मदद से आप करोगे ड्राइंग बहुत जबरदस्त बनती है, आप ट्राई करके देखो। पत्तियों को क्या करना है, आपको कलर में डुबो देना है और उनकी मतलब जो ड्राइंग पेपर होता है उसके अंदर रख देना है। और अगर आपके पास डोरी हो तो डोरी से आप प्रैक्टिकल करें, खूब खूब बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है। अरे उस चिड़िया को देखो, उसकी चोंच में एक समकोण है जो समकोण से कम है। मैं एक कट फोड़वा हूँ, मेरी चोंच बहुत तेज है क्योंकि उसे लकड़ी को काटना होता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, उन चिड़ियों को ढूंढो जिनकी चोंच के कोण होते हैं। चित्र में दो शाखाओं के बीच के कोण निशान लगाओ, किन दो शाखाओं के बीच के कोण सबसे बड़े हैं। यहाँ पे नाम में छिपे कोण, क्या तुम्हें पता है कि हमारे नामों के अक्षरों में भी कोण छिपे हुए होते हैं। जहाँ पे जैसे कि यहाँ लिखा है सुखमन, सुखमन लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। मेरे नाम में 11 समकोण हैं, इसमें 10 कोण ऐसे भी हैं जो कि समकोण से कम है। सीधी रेखा के उपयोग से 3 नाम लिखो और अलग अलग तरीके से कोण बनाओ। तो हम इसका आंसर चेक करेंगे यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने 3 नाम लिखे, सुमन, सैनिक और करण। ठीक है, जो कि आपको ट्राई करना है, ये समकोण है या समकोण से कम है या तो समकोण से ज्यादा है। ये आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है। गतिविधि, गणित का जादू, पुस्तक को एक के ऊपर एक रखो और एक पुस्तक को ढलान में कुछ इस तरह रखो कि स्लाइड बन जाए। आपको जैसे कि दिख रहा है, ये पुस्तक रख दी हमने, कोई भी पुस्तक रखो, गणित के जादू या कोई भी आपके पास जो बुक्स हो वो रखो और एक आपको सीढ़ी टाइप की यहाँ पे बाजू से बुक रख देनी है। तो अब यही 6 पुस्तकों से करो। एक बॉल को ऊपर से लुढ़काओ, किस स्लाइड पर बॉल ज्यादा तेजी से लुढ़केगी, तो किस स्लाइड का कोण छोटा होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए बोला है, ये कोई ज्यादा टफ नहीं है, तो आप खुद इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट, ये बगीचे की 2 स्लाइड हैं, कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है। तो आपको दिख रहा होगा ये बड़ा कोण है। ठीक है। तुम्हारे विचार से छोटे बच्चों को कौन सी स्लाइड के नीचे आना सुरक्षित है। तो हम कह सकते हैं ये वाली स्लाइड है जो कि इसके नीचे आना सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा है, इसकी वजह से, इसी वजह से इसके नीचे आना इजी रहेगा और सुरक्षित रहेगा। बदलती आकृतियां बनाने के लिए जरूरी सामान, माचिस की तीलियां इस्तेमाल की हुई हैं, साइकिल वाल्व की ट्यूब का एक टुकड़ा। यहाँ पे आपको माचिस की तीलियां दिख रही होंगी। माचिस का काला हिस्सा साफ करो, ट्यूब को छोटे टुकड़े में काट लो जैसे कि 1 सेंटीमीटर लंबा हो, जो कि आपको ये दिख रहा है। 2 तीलियों को ट्यूब के टुकड़े के दोनों हिस्से की ओर से अंदर डालो, तो जैसा कि आप लोगों को ये दिख रही है। नेक्स्ट, इसी तरह एक त्रिभुज बनाने के लिए और तीलियों को जोड़ो। ये आप इजी है, बहुत इजी जाएगा और इंटरेस्टिंग आता है इन चीजों को बनाने में। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, कुछ आकृतियां दी हैं। इसी तरह के टुकड़े और माचिसों की तीलियों की मदद से 4, 5, 6 भुजा वाली आकृति बनाई। जैसे कि यहाँ पे हमको दिख रहा है 4 भुजा वाली, यहाँ पे 5 भुजा वाली, यहाँ पे 6 भुजा वाली दिख रही है आकृतियां। पता लगाओ कि हर एक आकृति में कितने कोण है, उन पर निशान लगाओ। जैसे कि ये वाली आकृति है, इसमें हमारे पास 4 है, ये है 5 है, ये है 6 है, तो यहाँ पे हमारा पहला आंसर मिल जाता है। अब अब हर आकृति को अपनी उंगली से नीचे की ओर दबाओ। क्या उंगली से दबा जाने पर आकृति के कोण में कुछ बदलाव होता है। तो हम कह सकते हैं कुछ बदलाव होगा। पता लगाओ और अपना जवाब यहाँ लिखो। तो यहाँ पे हमको क्या है, सबसे पहले आकृति बनानी होगी जो कि प्रैक्टिकल है कुछ, तो हम चेक करेंगे अगर इसका आंसर अवेलेबल हो तो। कुछ इस तरह
तो यहाँ पे क्या बताया है कि नीचे की ओर दबाने पर कोई परिवर्तन आ रहा है। तो यहाँ पे परिवर्तन आ रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि पहला है षष्ठकोण, दूसरा है पंचभुज जो कि वर्ग है और त्रिभुज है। तो यहाँ पे देख लेते कुछ। यहाँ पे हमको आकृति का नाम लिखना है। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये क्या षष्ठकोण है, ये पंचभुज है, ये वर्ग है हमारा और ये त्रिभुज है, जो कि हम इनको नाम से जानते हैं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, आकृतियां और मीनारें। नीचे दिए गए चित्रों में त्रिभुज को देखें। ये हमारा त्रिभुज दिख रहा है, इसके अंदर भी हमारा त्रिभुज दिख रहा है कुछ इस तरह, और इसके अंदर भी हमारा कुछ त्रिभुज दिख रहा है, पर कुछ ज्यादा लंबा है। बदलती आकृतीय गतिविधि से क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि मीनारों, पुलों आदि त्रिभुजों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो हम कह सकते हैं सेफ्टी के लिए किया जा सकता है। अपने आसपास देखो और कुछ ऐसी जगहों का पता लगाओ जिनमें त्रिभुज का उपयोग हुआ हो। ठीक है, तो आप लोगों को पता लगाना है कोण और समय। जीनत, तुम्हारी घड़ी में अंक नहीं है, तुम समय का पता कैसे लगाती हो? मैं तो केवल कोण देखती हूँ। देखो, जब दोनों सुई समकोण बनाती हैं तो तो मुझे पता है कि अब 9 बजे हैं। ऐसा समय पूरे दिन में कई बार आता है जबकि घड़ी की सुई एक समकोण बनाती है। जब तुम कुछ और बनाओ, मतलब हमको अब और कुछ इससे बनाना होगा, जो कि हमको ये दिख रही है, तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा टाइम टेबल सेट करेंगे। वो आप लोगों का काम है, तो ड्रा कीजिए, आकृति बनाइए और उसमें काम कीजिए। त्रिभुज एक मजबूत आकृति है जो दबाए जाने पर आसानी से नहीं बदलती। बच्चों को यह देखने के लिए प्रेरित कीजिए और कैसे अलग अलग आकृतियों को त्रिभुज में बांटकर मजबूत बनाया जाता है, तो आप लोगों को करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नीचे दी गई घड़ियों के समय को देखकर बताओ कि सुई से किस तरह का कोण बन रहा है, समय भी लिखो। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, पहली आकृति है जो कि 7 पर है और दूसरी जो बड़ी सुई है वो 5 पर है। तो जो छोटी वाली सुई है 7 पर है, तो हम कितना बजाएंगे उसमें, 7। ठीक है, वो हो गया। बड़ी सुई हमारी कितने पर है, 5 का। 5 पर है तो हम क्या करते हैं, जो हमारी ये अंतर है, इन दोनों का अंतर होता है, वो होता है हमारा 5 मिनट का। तो यहाँ से हम गिनते हैं 5 10 15 20 और 25। तो कितना हमारा टाइम हुआ, 7:25। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे 8, तो 8 बजा देंगे। और यहाँ पे हमारा कितना है, 3 पर, तो गिनो 5 10 और 15, 8:15। नेक्स्ट है जो कि हमारा छोटी सुई 9 पर है, तो हम यहाँ 9 बजा देंगे और हमको गिनना है मिनट। तो यहाँ पे 5 और 10, तो यहाँ पे हो गया 9 10। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया है 9 पे सुई, तो 9 बजाएंगे। और यहाँ पे 5 पर है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था 5 पे थी तो 25 बजाया, तो यहाँ पे भी आपको 25 बजाना, मतलब 9:25। नेक्स्ट यहाँ पे है, जैसे कि हमको दिख रहा है 10, तो यहाँ पे हमारा 12 बज रहा है, तो डायरेक्टली ये 12 पे अगर आता है तो आपका 00 हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 बजेगा, 10:0 10:0 तो डायरेक्ट 10 बजाएंगे, हम 0 लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो 10:00। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, घड़ी की सुई बनाओ जब वे समकोण से कोण बना रही हूँ या तो कम बना रही हूँ, वो भी समय आपको लिखना है। वो आपका काम, छोटा हूँ क्योंकि समझाने का काम आपका है। प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिस करो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। जो कि आपको बोला गया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 19 पेज के आंसर कुछ इस तरह आपको बना लेना है। पेज नंबर 19 के क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे दिया है कुछ इस तरह। डिग्री घड़ी। अप्पू और किट्टू कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अप्पू स्ट्राइकर को चलाता है और यहाँ बोलता है, ये तो उसी कोण पर वापस आ जाता है। हाँ, सही बात है। इस चित्र में क ख ग 3 बिंदु दिखाए गए हैं। उस रेखा को नीचे जिस पर खेल कर किट्टू रानी को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे हम जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। क्या है इसका जवाब, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार का जवाब होगा। इस पे कुछ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो डिग्री का घड़ी का उपयोग करके कोण को डिग्री में माप सकते हो, तो डिग्री को लिखा जा सकता है। इस प्रश्न का विद्यार्थी को स्वयं करना होगा। क बिंदु से रेखा खींचिए, रानी मक्खी पाने के लिए यह सही कोण होगा। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे 4 है, 1 2 और 3 और 4, ये 4 हमारे कोण है, जो कि हम इसी में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट
इस चित्र में क ख ग 3 बिंदु बताए गए हैं। इस रेखा को खींचो जिस पर खेल कर किट्टू रानी को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे 4 चित्र दिख रहे हैं आप लोगों को कुछ इस तरह पे। एक चित्र हमारा इस टाइगर अगर हम यहाँ रखते हैं और यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे अगर हम इस टाइगर मारते हैं तो डायरेक्ट हमारा कहाँ पहुँचेगा, इस टाइगर यहाँ पे पहुँचेगा, जो कि इसके कट में आके कोई ना कोई एक हमारी जो गोटी है वो इसमें अंदर पहुँच जाएगी। अगर तुम चाहो तो डिग्री की घड़ी का उपयोग करके कोण की डिग्री में मापा जा सकता है। डिग्री को लिखा जा सकता है कुछ इस तरह। डिग्री का आपको चित्र दिख रहा होगा। डिग्री को हम कैसे दर्शाते हैं, कुछ इस तरह दर्शाते हैं, छोटा सा पॉइंट की माप। ठीक है, तो यहाँ पे गतिविधियां कुछ दी हैं। और डिग्री घड़ी बनाए तो कागज में से एक गोला काटो। सबसे पहले हमने गोला काट लिया कागज में से, उसे आधा करो, जो कि हमने आधा कर दिया। उसे एक बार और चौथाई में मोड़ो। चौथाई मतलब एक चौथाई भाग, मतलब जो हमारा इतना दिया है उसके 4 भाग करने हैं आपको। तो चौथा जो भाग हो वो होगा हमारा चौथाई। उसे एक बार फिर मोड़ दो। हमको क्या करना है, जो चौथाई भाग था उसको हमको फिर से एक बार फोल्ड करना है, मतलब मोड़ना है, तो वो हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा। कागज को खोलो, तुम्हें इसी तरह की रेखाएं दिखाई देगी। तो हम लोगों को जो कागज अगर खोलेंगे, जो हमने पहले कागज बनाया था गोला, तो अगर हम उसको खोलेंगे कुछ हमको इस प्रकार की लाइनें दिखाई देंगी। लाइनें या तो मोड़ की साइड दिखाई देंगी। जिस तरह चित्र में दिखाए गए उस पर 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री बनाओ। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 0, 45, 90, यहाँ पे डायरेक्ट 90 के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 90 में 45 और जोड़ दो तो 135। 135 के बाद यहाँ पे ये 90, 180। ठीक है, तो उसे एक पुराने पत्ते पर चिपका दो। एक पुराने गत्ते पर चिपका दो, सॉरी, उसे एक पुराने गत्ते पर चिपका दो। बीच में से एक सुई बनाओ, जो कि हमको ये दिख रही है कुछ। मोटे कागज में एक लाल सुई बनाओ और पिन की मदद से बीच में कुछ इस तरह लगाओ कि वो घूम सके। तो यहाँ पे हमको दिख रही है लाल सुई जो कि 90 डिग्री पर है, और ये काली वाली सुई जो कि 0 डिग्री पर है। तो तुम्हारी डिग्री घड़ी तैयार है। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे गए तो इस तरह है। डिग्री घड़ी के उपयोग से अपने पेंसिल बॉक्स का समकोण बनाओ। समकोण का माप समकोण का माप कुछ हमारा 90 अंश होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं पेज नंबर 31 पर, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे समकोण, यहाँ पे सबसे पहले जो समकोण का माप है वो 90 होगा। और दूसरा बोला है समकोण का आधा कितना होता है हमारा 45, क्योंकि 90 का आधा होता है 45। और समकोण का 1/3, समकोण का 1/3 मतलब यहाँ पे हम इसका आंसर ढूंढेंगे तो कितना होगा 30, क्योंकि 90 जो होता है 90 को अगर हम भाग देते हैं 30 से, 30 से अगर हम भाग दें, या सॉरी 30 से नहीं 1/3 मतलब 3 से भाग देते हैं। 90 को भाग दो 3 से तो 30 या 90, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 30। समकोण का 2 गुना, समकोण मतलब हमारा 90 होता है, 90 का गुणा कर दो 2 के साथ तो हमारा कितना होगा 180। अब उस कोण को मापो जहाँ से किट्टू को पृष्ठ 30 पर स्ट्राइगर चलाना सिखाया था। तो कोण का माप कितना होगा, तो कोण का माप हमारा कुछ इस तरह होगा, जो कि हमारा 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट, कागज के हवाई जहाज में कोण। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक वर्गाकार ले लेना है, जो कि आप समझते हो वर्ग। उसको आधा करना है, तो हमने जैसे कि यहाँ पे लाइन कर दी तो आधा हो गया। वो हमारा कागज के दोनों कोनों कागज के कोनों को कागज के बीच में लाकर मोड़ो। कागज को जैसा दिखना चाहिए। आपको दिख रहा है हमने क्या किया, ये वाले दोनों ऊपर के हिस्से थे उन दोनों को कुछ पतंग के टाइप में मोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमारा कुछ रहा। हरे त्रिभुज को ऐसे मोड़ो पी क्यू को छुए। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है जैसे कि हमारा कुरियर का वो आता है कागज, तो हम कुछ इस प्रकार का मोड़ देते हैं। ठीक है, अब आयताकार कागज के ऊपर दोनों कोनों को दिखाई गई बिंदु रेखाओं पर चित्र की ओर मोड़े। तो हमको कुछ इस तरह बिंदु दिखाई गई है, तो हमको कुछ इस तरह मोड़ना है। मोड़ने पर तुम्हारा कागज चित्र जैसा दिखेगा। चित्र में एक छोटा सा त्रिभुज भी दिखाई देगा, जिसे ऊपर की ओर मोड़ना है। तो हमको कागज कुछ इस प्रकार मिल गया है। नेक्स्ट, कागज को उल्टा करो और इसे दिखाई रेखा पर आधा मोड़ो। तो हमको कुछ इस तरह दिख गया है। अब हवाई जहाज के पर बनाने के लिए पीले किनारे को लाल किनारे पर मोड़ दो। तो हमको कुछ लाल किनारे ऐसे बना दिए हमने। नेक्स्ट, पलट कर और वैसे ही दूसरी तरफ मोड़ कर दूसरे पर बनाओ। तो हमको कुछ हवाई जहाज इस तरह तैयार करने को मिल जाएगा। तुम्हारा हवाई जहाज उड़ने को तैयार है। उड़ाकर देखो वह कैसे उड़ता है। तो जब तुम कागज के हवाई जहाज को खोलते हो तुम्हें कहाँ कहाँ 45 डिग्री और 90 डिग्री कोण के दिखते हैं, तो हमको उसमें से निकाल लेना है। योग के साथ कोण। सहमत
योग कर रहा है, नीचे आसन के उन चित्रों को दिखाया गया है जो वह हर दिन करता है। योगा आप लोगों को भी करना चाहिए, उससे जो हमारा शरीर है वो संतुष्ट और मन को हमारा शांति करता है, तो हमें उसको करना चाहिए। उन कोणों के माप का अनुमान लगाओ जो आसन करते समय शरीर के अलग-अलग अंगों से बने। ये हम क्या कहेंगे, इसको 90 अंश का कोण कहेंगे। जो कि ये कोण है हमारा 90 अंश से कम है, और ये हमारा कोण है ये भी हमारा 90 अंश से कम है, और ये हमारा कोण है जो कि हम इसको कोण की भाषा कह सकते हैं, पर इसको हम कोण का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पे डी का खेल, तुम मित्रों के साथ डी का खेल खेल सकते हो। तुम एक कोण बनाओ, तुम्हारे दोस्त अंदाजे से उस कोण का माप बताएंगे, फिर तुम अपने डी का उपयोग करो और कोण का माप पता लगाओ। अंदाज से पता लगाइए आप, और डी से पता लगाइए आप माप में कितना अंतर होगा। तुम्हारे दोस्त के अंक उतने ही होंगे, जिसके अंक सबसे कम होंगे वही खेल जीतेगा। मतलब जिसके अंक सबसे कम होंगे वही खेल जीतेगा। तो कोण हमको कुछ इस प्रकार का बनाना है, और यहाँ पे दिया है कोण बनाओ, अंदाजा, माप और अंक। यहाँ पे हम कुछ चेक करेंगे, इसके बारे में दिया है कि आप लोगों को सिर्फ खेलने के लिए बोला है, तो आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे खेलने के लिए ही बोला है। तो आप लोगों को यहीं पे आप लोगों का चैप्टर खत्म होता है। ये आज है रक्षाबंधन, तो सभी मेरे भाई और बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, जितना हो सके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, जो कि है हमारा 5th क्लास का मैथमेटिक्स। बने रहिए मेरे यूट्यूब के चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।